नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और आज हम मौजूद हैं जनपद शामली के थाना भवन किसान इंटर कॉलेज में, जहां उन्नाव रेप पीड़िता की मौत के बाद एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहां छात्र छात्राओं और अध्यापक अध्यापिकाओं ने उन्नाव रेप पीड़िता को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वहीं कुछ बच्चे और कुछ छात्राएं और कुछ अध्यापक उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद में रेप आरोपियों का एनकाउंटर हो गया, उन्हें जल्द न्याय मिला, लेकिन निर्भया हो, चाहे उन्नाव रेप पीड़िता हो या इससे पहले कई रेप कांड, उन्हें आज तक न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। भारत में न्याय की देर होती प्रक्रिया से नाराज लोगों ने हैदराबाद में हुए एनकाउंटर पर सहमति की मुहर लगाई है। उसका कारण ऐसे कई मामले जिनमें आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। निर्भया कांड में 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों को फांसी नहीं मिली। दया याचिका राष्ट्रपति के पास है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, किस तरह की सभा का आयोजन यहाँ किया गया? अभी हमारे देश में जो 2 दुखद घटनाएं हुई हैं, एक तो हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर को उसके साथ बहुत ही हैवानियत के बाद जिंदा जला के मार दिया गया है, और उसके बाद उन्नाव में जो एक हत्याकांड हुआ है उसके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और इसके साथ साथ हैदराबाद कांड के आरोपियों का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है, तो इसके लिए पुलिस को बधाई। और ये सबको अच्छा लग रहा है कि इस तरह का अगर बहुत जल्दी रिजल्ट सामने आए तो शायद इस तरह की घटनाएं समाज में रुक सकेंगी। तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे छात्र छात्राओं के द्वारा और स्टाफ के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अच्छा मैडम, जिस तरह से पूरे देश में हैदराबाद एनकाउंटर को सराहा जा रहा है, पूरी जनता एक सुर में न्याय बता रही है इसको, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कानूनविद हैं, वो बता रहे हैं कि कानून से इस तरह का अगर सिस्टम की शुरुआत हो गई तो ये कानून का जो हनन होगा। आखिर क्यों इस तरफ जो है आदमी न्याय को सही ठहरा रहा है? आखिर क्या वजह है? वजह ये है कि हमारे कानून में देर बहुत होती है। ये जो उन्नाव में हत्याकांड अभी हुआ है, अगर समय रहते आरोपियों को सज़ा मिल जाए, उन्हें इतना टाइम ही ना मिले कि वो दोबारा इस तरह की घटना को रिपीट करें, तो शायद ऐसी घटनाएं समाज में नहीं होंगी। जो न्याय प्रक्रिया है उसकी देर होने के कारण से जो इस तरह की जो घटनाएं हुई है, जो एनकाउंटर हुआ है, उसे जो है आज जो है सराहा जा रहा है। यही भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। जी, वैसे मेरे विचार से एक सभ्य समाज में किसी को बीच चौराहे पे खड़े करके मार देना भी सभ्यता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस जो हैं हमें समाज में लाने होंगे। हमें अपनी बेटियों को मजबूत बनाना पड़ेगा और साथ साथ अपने बेटों को भी अच्छे संस्कार देने की बहुत सख्त ज़रूरत हमें आ गई है। जिस तरह से लगातार जो है नारी सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार कड़े कदम उठा भी रही है और लगातार मांग हो रही है, लेकिन बदलाव होने का नाम नहीं ले रहा है। काफ़ी कुछ सिस्टम बन रहा है और केंद्र सरकार ने भी कहा है कड़े कानून बनाएंगे, लेकिन लाख कड़े कानून होने के बावजूद भी ये सिस्टम जो है ठहरे पाने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन जो है घटनाएं हो रही हैं, तो इसमें कहाँ तक आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या प्रशासन इसमें ढिलाई कर रहा है, या जो है आम लोगों की इसमें कुछ सिस्टम खराब है, या हमारे समाज में कुछ दोष है? तो किस तरह से हम सिस्टम को बदलाव करें? तो क्या इसमें होना चाहिए? इसके लिए किसी एक चीज़ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हमारे समाज में कुछ बहुत ही विकृत मानसिकता वाले लोग रहते हैं। एक तो समाज की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने की ज़रूरत है, और प्रशासन की ढिलाई, न्याय प्रक्रिया में देरी, ये सारी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन सब में सुधार की खास ज़रूरत है। ये थी हमारे साथ किसान इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रतिभा सैनी। उनसे बातचीत की है, इस बारे में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। एक छात्रा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। गुड़िया, जिस तरह से उन्नाव में रेप पीड़िता की जो है जलाकर मार दिया गया, उसकी मौत हो गई और यहाँ एक शोक सभा का आयोजन किया गया है, तो क्या आप इसे किस नज़रिए से इसे देखते हैं? जो मतलब पुलिस ने किया है वो बहुत ठीक किया है। मतलब कि जैसे कि उन्होंने बीच चौराहे पे मारा है, उन्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए था, वो बहुत गलत है। तो ये जो है जो पुलिस ने जो है एनकाउंटर कर दिया, तो ये जो आप उससे सहमति नहीं जताते? ये सही है फिर भी बहुत। तो पुलिस की जो है सहमति जताते हैं, एनकाउंटर बिल्कुल सही है। यस। और अब क्या मांग करते हैं आप? जो है रेप पीड़िता जैसे उन्नाव है, उसको जला के मार दिया, 1 किलोमीटर तक जो है आग लगने के बावजूद भी रेप पीड़िता जो है दौड़ती हुई चली गई और उसने आज दम तोड़ दिया है। उसके लिए भी बहुत हानिकारक हुआ है।
जैसे कि मतलब कि उसे जला के मारा है, उसके लिए उसके परिवार को लिए भी बहुत दुख हुआ है। तो आप मानते हैं कि जो है देश में जो सुरक्षा के नाम पर जो है आए दिन जो है कार्यक्रम होते हैं, बड़े कार्यक्रम चला रही है, कानून सख्त बना रही है, तो क्या लगता है कि सरकार इस तरफ कदम उठा रही है, इनमें जो कुछ कमी आएगी या कुछ और बदलाव की आवश्यकता है? पहले भी मतलब बहुत योजना चलाई गई थी, जैसे कि जनसंख्या योजना चलाई गई थी, संभला योजना चलाई गई थी। इस पे कोई महत्वपूर्ण आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन जो आप श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, उस पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे फिर भी बहुत लाभदायक हो। कहीं ना कहीं सरकार इस तरफ प्रयास कर रही है। जी। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह से उनकी राय ले लेते हैं। सर, जिस तरह से उन्नाव में जो है रेप पीड़िता को जलाकर मार दिया गया है और अभी हैदराबाद में जो है रेपिस्टों का एनकाउंटर हुआ है, तो ये पूरा मामला है, ये कई कांड हुए हैं जिन्होंने जो है पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, उसके बावजूद भी आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है और 7 साल निर्भया को हो गए हैं। वहाँ दया याचिका भी राष्ट्रपति जी के पास है। तो क्या ये पूरी एक प्रक्रिया है, किस तरह से जो है समाज कहाँ जा रहा है? जो ये हमारे सभ्य समाज के लिए आज रेप जो है एक कलंक की तरह बन गया है। हमें इंसान कहते हुए शर्म अपने को आती है। हम क्या कहते जो है दिन का दिन हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, कहने के लिए जो कथित एजुकेशन बढ़ रही है, लेकिन दिन का दिन इससे तो बहुत पहले अच्छा था। जो है हमारे रामायण काल में रावण जो है सीता को उठा के लेके गया लेकिन टच नहीं किया। लेकिन आज का कोई भी बेटी जो है, हर बेटी का पिता जो है उसकी माँ चिंतित रहती है। जब तक बेटी घर से जाती है वापस नहीं आती है, पर जो है उसके दिल में रहता है कि क्या हो जाएगा। और हर दिन हम देखते हैं कि रोज़ कोई न कोई घटना होती रहती है, थकने का नाम ही नहीं ले रही है। जो ये हैदराबाद इनकाउंटर हुआ और उसमें जो भी सिचुएशंस आई हैं, तो ये मेरे समझ से बहुत ही अच्छा हुआ है। ये समाज में इतने जो निर्भया कांड हुआ और दिन भर कई होते रहते हैं, 10-10 साल गुजर जाते हैं, कोई निर्णय मिल नहीं पाता है। तो इस वजह से समाज में कोई डर ही नहीं रह गया है कि जैसे कोई कानून है, जहाँ देखो वहाँ हर दिन जो है बेटियों को सताया जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है। तो ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ऐसे दरिंदों को जो है चौराहे पर खड़ा करके उनको जो है जैसे उन्होंने जलाया है उसी तरह से जलाना चाहिए, तिल तिल के मारना चाहिए, तो उनको पता लगे कि क्या हो। कड़े कानून अपनी तरफ से सही हैं और जो है जिस तरह से पनिशमेंट की बात पूरा देश कर रहा है, पूरे आक्रोश में है कि जो है जलाकर मार दो, फांसी पर लटका दो, गोली मार दो, अलग अलग सजा की जो मांग कर रहा है। लेकिन जो विकृति है इसको दूर करने का कोई उपाय, जिस तरह से हम जो है लगातार अपनी एजुकेशन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ जो इस तरह का एक प्रकरण चल गया है, जिस तरह से जो बेटियाँ सुरक्षित नहीं रह गए हैं, देश में जो भय भी है एक तरह से बेटियों को लेकर, तो इसमें कहाँ बदलाव आने की जरूरत है? क्या आम आदमी इसमें बदलाव लाए या शिक्षा की तरफ से इसमें सिस्टम सुधार हो या समाज इस पर जो प्रयास करे, किस तरह का? सर, ये जो है एक सामाजिक विकृति हो गई है, मानसिक विकृति आ गई है। जो ये रेप है ये एक तरह से मानसिक बीमारी हो गई है। तो इसकी सबसे मेन जड़ है क्या कि सर हम ये आधुनिक शिक्षा में हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, जो प्राचीन हमारी गौरवमयी परंपरा है, उसको हम भूल गए हैं। हमारी सभ्यता में लिखा हुआ है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन आजकल नई संस्कृति में जो है लड़कियाँ जो है एक मनोरंजन का साधन हो गई हैं। हर कोई उनको बहन की, हमें अपने घर में सिखाना चाहिए, हमारा बेटा होता है, कि दुनिया में कोई भी बेटी नज़र आए आपको बहन नज़र आना चाहिए, उम्र के हिसाब से माँ नज़र आना चाहिए। इस सोच को डेवलप करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा हमारे घर में बेटी पैदा होती है तो हमें उसको बेटे से ज़्यादा सशक्त बनाने की ज़रूरत है। उसको जो है ताइक्वांडो सिखाया जाए, जूडो कराटो सिखाया जाए और हर सिचुएशन से निपटने के लिए आज ज़रूरत है कि बेटी को जो है बेटा से तगड़ा सशक्त बनाया जाए और ये बचपन से सिखाया जाए कि कभी अगर ऐसा मौका आ जाता है तो 10 मुक्के लगाओ, पिट के नहीं आना, पीट के आना। तो कहीं ना कहीं हम भी उतना ही जिम्मेदार हैं जितना जो है प्रशासन जिम्मेदार है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से हर आँख में उन्नाव को लेकर दुख है, आक्रोश है, गुस्सा है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से छात्र यहाँ खड़े हैं और एक शोक सभा का आयोजन किया गया है और कैंडल जलाकर जो है श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ उन्नाव हो, निर्भया कांड हो या हैदराबाद का दिशा कांड हो, लेकिन सभी में एक ही बात, हत्यारों को फांसी दो, गोली मार दो और कड़ी से कड़ी सजा दो। लेकिन कड़े कानून लाख बनाने के बावजूद घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस पर कई लोग समाज में विकृति, जो हमारा जो संस्कृति है, उसको विकृत होने की बात मान रहे हैं, तो कुछ लोग प्रशासन की ढील
कुछ लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया में होती देरी पर दुख जताया है, तो कुछ लोगों ने ऐसे होते कांड पर दुख जताया है। लेकिन सबकी एक ही मांग है, ऐसे मामले रुकने चाहिए। आखिर कब ये मामले रुकेंगे? कैमरामैन दीपांशु मिंगानी के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट। आप लगातार मेरे साथ देखते रहिए सर्कुलर। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।